शोषण किया जाता है मजदूरों के साथ, आखिर क्यों? 45 लाख मिल गया और मेरा जो 15 लाख है वो नहीं मिल रहा है। 23/1/2023 में ये चेक दिया जाता है हाइवा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और ये चेक बाउंस हो जाता है। ये बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अब बताइए, जो कंपनी हाइवा कंस्ट्रक्शन है और ये खुद फ्रॉडबाजी में ये जेल जा सकती है, यानी इसके ऊपर अगर ये चाहेंगे कॉन्ट्रैक्टर साहब तो केस कर सकते हैं। हम छपरा जिला के मरहावरा सरकारी अस्पताल में उपस्थित हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2019 से काम चल रहा है यहाँ पे, जो कि नया भवन बन रहा है। 11 करोड़ कुछ लाख का ये बजट है और समथिंग 18 महीना में इस प्रोजेक्ट को बनाकर दे देना चाहिए था। यार 19 से लेकर 2023 हो गया, ये 4 साल हो गया, अभी अधूरा ही अधूरा पड़ा हुआ है। आखिर ये सब का जिम्मेवार कौन हो सकता है? क्या जो ठेकेदार यानी कि जो कंपनी है वो है, या यहाँ के स्थानीय कुछ यानी कि जो भी लोग हैं, हम नाम नहीं ओपन करेंगे, चाहे जो भी व्यक्ति हो, इसमें संलिप्त जरूर हैं। ये हमको हार के कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही बिहार में पुल और भवन गिर रहा है। कितना सरकार पैसा देती है, खर्चा करती है बनाने में, और 2 महीने के बजाय 6 साल में बनता है। अगर तुम्हें सरकार भी असफल है और जो कंपनी लेती है ठेकेदार वो भी असफल हो जाती है। भवन में कब से कार्य लगा हुआ है? 2019 से लगा हुआ है। तो जिस कंपनी को दिया गया है? हाइवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। अच्छा, कब लिया गया? रांची का। वो टेंडर तो 2017 का, लेकिन 19 से रिलीज हुआ है। 2017 का ये टेंडर है। हाँ, 2019 में काम लागू। उसको नोटिस मिला है 19 में काम करने के लिए। अच्छा, सर्टिफिकेट उसको काम करने के 19 से मिला है, तो 19 से काम चल रहा है। कितने दिनों का ये वर्क? 18 महीने का था। 18 महीने। अभी कितना दिन हो गया है? अभी तो हो गया 3 साल। 3 साल। 3 साल में अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया है जी, अधूरा है जी। अच्छा, आप कितना दिन इसमें काम किए हैं? मैं खुद ही 2.5 साल काम किया हूँ। 2.5 साल आप काम किए जी। आपका पैसा कितना अटका हुआ है? मेरा अभी 18,70,000 था, जिसमें 3,70,000 मिला है और पैसा पूरा बाकी है। और रोज़ वो बोल रहा है कि पेमेंट करेंगे और पेमेंट भेजता नहीं है। अभी बोल रहा है कि रांची आओ। ये बताइए, वहाँ से पैसा यहाँ डाल सकता है ना? चूतिया बना रहा है। अभी अगर इसमें चाहेंगे लोग, मंत्री जी अगर सहयोग करेंगे तो पैसा दे देगा। एक बार मंत्री जी को काहे फेंक रहे हैं? क्योंकि वो मंत्री जी का नाम लेता रहता है बार बार। मंत्री जी फिर से काम में किसी को दिए हैं करने के लिए, दूसरा ठेकेदार को। आप किसके अंडर में काम किए? मैं हाइवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मेरे को काम दिया था। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि मैंने काम किया हूँ। मेरे पास देखिए लिखित भी है। लिखित है ये जी। अच्छा, उसके बाद में मेरे को 5,85,000 का चेक दिया था। हिसाब करके देखिए लिखा हुआ है इसमें 18,70,000 रुपया बाकी है। ठीक है, इसमें 5,85,000 का चेक दे रहे हैं। वो चेक भी बाउंस हो गया। चेक बाउंस है जी, चेक बाउंस हो गया है। देखिए कब का चेक बाउंस हुआ है। उसके बाद हुआ कि ठीक है पेमेंट आ रहे हैं तो देंगे। अच्छा। अभी 70 लाख रुपया पेमेंट आया हुआ है। 70 लाख पेमेंट आने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर अभी काम करा रहा है उसको पेमेंट 45 लाख रुपये मिल गया। अच्छा, इनको मिल गया? हाँ, उसको जो बाद में काम करा है उनको पैसा मिल गया। उनको पेमेंट हो गया, पेमेंट आते आते हो गया। अच्छा, लेकिन मेरा पेमेंट 2 साल से बाकी है, वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। वो पेमेंट आपके पैसा न मिलने का कारण क्या हो सकता है? कारण उसको समझ में आ रहा है कि ये छोटा जात का आदमी है, हम बुझा रहा है, कोई राय जी है, उसमें पैसा नहीं देंगे तो वो पचा लेगा। तो ऐसे तो है नहीं। लेबर हमारे पास काम किया, लेबर का हमारे मेन पावर किसको बोला था? तो लेबर को। लेबर अगर हमारे पास काम किया, लेबर हमारे साथ है, तो पैसा तो अब वो बोल रहा है कि हमको काम करने दो और रांची आकर पेमेंट लो। ये बताइए, पेमेंट यहाँ आया हुआ है तो यहाँ वो नहीं आया। अभी ठेकेदार को 45 लाख भेज दिया। बोला गया कि वहाँ से बोले कि मंत्री जी वहाँ से फ़ोन भी किए थे उसको कि उसको कम से कम पूजा से पहले, छठ अभी दशहरा पूजा से पहले, कि उसको 5 लाख रुपया भेज दो। तो उनका भी बात नहीं माना। मंत्री जी बोले थे? हाँ, मेरे को जो बीच में है चंदन, वो बोला कि मंत्री जी से हमको बात हुआ है। मंत्री जी खुद बोले कि 5 लाख रुपया मुकेश को भेज दो और जाना था और दे देना हिसाब वसाब करके। तो हिसाब तो हो चुका है, तब भी 1 रुपया नहीं। कल मेरे को पूरा दिन बैंक में बैठाया है कि भेज रहे हैं, भेज दिया हूँ, पैसा आया नहीं, मैसेज आया नहीं, हम जाके चेक कर रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं। आज बोल रहा था सुबह से कि हाँ भेज रहे हैं, आपके बैंक में चला गया है, आ गया है, कोई मत मांग, काम मत बंद कीजिए। अगला कार्रवाई क्या हो सकता है? यहीं रहेंगे और देखते हैं कि कौन काम करा रहा है। उधर से धमकी हो रहा है कि तुम काम कैसे बंद कर सकते हो? धमकी दिया जाता है? हाँ, काम कैसे बंद कर सकते हो? क्यों नहीं काम बंद करेंगे भाई? आपका 45 लाख मिल गया और मेरा जो 15 लाख है वो नहीं मिल रहा है, तो काम बंद नहीं करेंगे? काम बंद करेंगे नहीं करेंगे बताइए? आप लोग खुद पीछे आए थे, आप देखे थे ना, इतना लेबर आके मजदूर बैठा था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सब कोई सुना, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई किसी को मतलब नहीं रहता है। जरा गौर से देखिएगा, इन महिलाओं को घर में रहना चाहिए, तो आज ये यहाँ पे बैठी हुई है अस्पताल में, इसलिए कि इनके कोई किसी का पति काम किया है, किसी का बेटा काम किया है। अब उन्हीं का पैसा वसूली करने के लिए ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। का चाची के काम कैले बारा? भाई काम कैले बारन, पैसा मिलल बा? नहीं मिलल। पूजा पाठ के टाइम बा, हमनी के पैसा के इंतजार करता निसन। आ मुकेश कहता कि आज मिली, कल मिली।
तो हमनी के यही से कितना धर्म पैसा बाकी बानी बाटे? 50,000 रुपया बाकी बा। और के काम कैले बा में चाची? हमर बेकत कैले बार कितना दिन के पैसा बाकी बा? 8 महीना। 8 महीना के पैसा बाकी बा। हाँ। कितना होई? हमार बेटा काम कैले बालो, कितना दिन? 2 साल से काम कैले बालो और बाकी बा 50,000 रुपया। पैसा बाकी बा? हमरो लड़का के पास 6 महीना के। 6 महीना के। और चाची? हमरो लड़का काम करे। माने कि सब कोई के में लड़का यानी कि चाहे पति सब लोग काम कैले बाटे और वो लोग यहाँ आके बैठल। अच्छा यहाँ धरना पर वो बैठल बानी, कैसा लागत? तो हमनी के घर में खराब लागत है, खराब ऐसा बैठल बा आदमी सुबह से आके अपना पैसा अपन हजीरा मांगने का लिए मजदूरी कैले बा। तो खराब काम बा कि नहीं कि निमन काम है कि खराब काम बा? बताई रहे लोग के रोजी रोटी कैसे चलल होई घर में के? कैसे चलल होई? उतना दिन अब लोग कर्जा करके कितना पैसा होई? अभी कुल कुछ मिला है, कुछ बाकी है। मेरा अभी 25,000 तक बाकी है। तार बउआ हम लोग 2 साल काम किए हैं, अभी दिवाली वाली का टाइम है, 6 महीने का पैसा बाकी है। हम लोग का 30,000 पैसा अभी बाकी है। अच्छा कितना दिन काम में कैले बा? 2 साल काम किए हैं जिसमें का अभी 6 महीने से ऊपर का पैसा बाकी है। 2 साल? हाँ, कुल कितना पैसा होई? कुल अभी 25 से 30,000 रुपया तक बाकी है। 30,000? हाँ, हम लोग लेबर है, छठ दिवाली आ रहा है, हम लोग देना है, घर वर पे खर्चा है, कपड़ा लता खरीदना है। पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग। अच्छा आइए बात करते, तू कितना दिन काम कैले बा? हम 6 महीना काम कैले बने। 6 महीना काम कैले? हाँ। कितना पैसा बाकी बा? हमार 10,000 बाकी बा और मिलल बा। महीना का पैसा बाकी हुआ है। बहुत हम लोग अच्छा स्थिति केहू खराब, काम करवा के आ पैसा ना देवे, केहू काम करवा के पैसा ना देवे तो कैसे लागत होई? बहुत खराब लगा था सर। अगर हमार मनीष जी बात सुनत हुई है तो पैसा दे दे हमनी के। कितना दिन काम करवैले बानी? हम तो 2 साल काम करवैले बानी। 2 साल? जी। कितना लेबर खटवैले बानी? लेबर यहाँ हमार कंटिन्यू रहत रहे 15 गो 20 गो। ठीक बा। कुल कितना पैसा रहू बाकी? तो पैसा हमारा अकेले बाटे 6 लाख रुपया। मतलब लेबर लोग के कैसे मना देले बानी? लोन लेके देले बानी पैसा। आखिर यहाँ के जो कि मंत्रीगण भी है, श्रम संसाधन मंत्री भी हैं, आखिर उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? आखिर ये ठेकेदार पहुँचाए हैं कि नहीं पहुँचाए हैं? जब श्रम संसाधन आपको जब पद दिया गया है तो आप मजदूरों को आवाज़ बनिए, आप मजदूरों को दुख दर्द समझिए कि जब एक मजदूर जब काम करता है 10 दिन 5 दिन जब और उसको वेतन नहीं मिल पाता है तो बताइए उसके घर का खर्चा कैसे चलता होगा, उसके बेटा बेटी का पठन पाठन कैसा चलता होगा। अगर यही हाइबा कंस्ट्रक्शन के मालिक के साथ अगर यही घटना होता जो कि 11 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और 11 करोड़ नहीं पूरे अपने पॉकेट से लगाते और उनको 11 करोड़ के बदला में 11 रुपया नहीं दिया जाता तो उनके मन में कैसा उठता सवाल कि अब हमारा पैसा डूब गया। अब इन लोगों का भी पैसा डूबने के कगार पर बैठा हुआ है, पैसा इनका भी डूब गया होगा लगता है, जहाँ तक मुझे अनुमान है। डेट पर डेट दिया जा रहा है इन लोगों को कि पैसा आपको आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कि मंत्री महोदय और खास करके ठेकेदार से। इसलिए कि मंत्री महोदय का इन लोगों ने बात माना है और मंत्री महोदय अगर चाहेंगे तो शायद पैसा इन लोगों को मिल सकता है। और एक और चीज़ जो कि ये फ्रॉडबाजी का खेल खेल रहे हैं हाइबा कंस्ट्रक्शन के मालिक, एक चेक देते हैं उसके बाद वो भी आप समझ लीजिए कि बाउंस हो जाता है और बाउंस हो जाने पर जानते हैं अगर आम व्यक्ति अगर उसका बाउंस अगर हो जाता चेक तो उसके ऊपर केस हो जाता फ्रॉडबाजी का। ये तो मुकेश जी अगर समझिए कि अब ईमानदार व्यक्ति है ये केस नहीं किया, नहीं तो केस भी कर देता तो फंस जाते हाइबा कंस्ट्रक्शन के मालिक।